अपने टॉपिक का नाम है, बोला काय नाव आहे? काय टॉपिकचं नाव आहे रे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये अपने टॉपिक का नाम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. अभी पैसे देखने जाएंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, आपको पता है. कौन से 3 पार्टी होता है रे? ड्रॉवर, ड्रॉवी और तीसरा कौन सा होता है? पेई. ये देख, ये जो है ना, ये मान लो एक्स नाम का बंदा है, वो ड्रॉवर है. इसको क्यों ड्रॉवर बोलते हैं? क्योंकि ये बिल बनाता है. राइट है. बोलो किसके ऊपर बिल बनाता है? जो भी बंदे के ऊपर बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी. अभी क्यों बिल बनाया आपको मालूम पड़ा ना? क्योंकि इसने ना इसके पास से कुछ खरीदा था, लेकिन इसने पैसा ही नहीं दिया. पैसा नहीं दिया तो पैसे के बदले में क्या बोला कि बाबा मैं तेरा पैसा 2 महीने के बाद दूंगा. तो अपने पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है. तो एविडेंस के लिए इसने एक बिल बनाया. तो बिल बनवा के इसका उसके ऊपर क्या किया? साइन करवा के ले लिया. ठीक है. अभी बोलो कौन किसको पैसा देने वाला है? ड्रॉवी देने वाला है. किसको पैसा देने वाला है? ड्रॉवर. क्योंकि इसने बेचा है इसको. बराबर कि नहीं है? इसने वस्तु इसको बेचा है, तो ये देने वाला है पैसा कभी 2 महीने के बाद. तो ड्रॉवर इसको बताता है कि जो पैसा है ना, मेरा पैसा, वो, इसका नाम मान लो वाई है, वो जेड नाम के आदमी के पास दे दे. बोलो कौन बोलता है मेरा पैसा जेड नाम के आदमी के पास दे? ड्रॉवर बोलता है. किसको बोलता है? ड्रॉवर ड्रॉवी को, कि मेरा पैसा किसके पास दे? जेड नाम के आदमी के पास दे. वो आदमी को क्या बोलते हैं? पेई. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? 3. बोलो कौन बिल बनाता है? ड्रॉवर. पर्सन हु ड्रॉ अ बिल इज नोन एज अ ड्रॉवर. बोलो किसके ऊपर बिल बनाता है? ड्रॉवी. पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन इज नोन एज ड्रॉवी. और ड्रॉवी जिसको पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? पे. द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल इज नोन एज पे. ऐसा इंसान जिसको पैसा दिया जाता है उसको पे ही बोलते हैं. क्या ये डायरेक्ट इसको भी पैसा दे सकता है? क्योंकि इसका ही पैसा है वो. लेकिन ये बोला इसको कि इसके पास दे, तभी ये दे रहा है इसको पैसा. बराबर है कि नहीं मारता ये? तो अपने को ये टॉपिक में क्या पास करना है? जर्नल एंट्री. तो आपको पता है, बोलो पहला एंट्री, ये वाली एंट्री किसके पास कर रहे हैं अपन? और उधर किसके एंट्री है? सबसे पहला एंट्री कौन सा आता है रे? इधर सेल. क्योंकि ये बंदा सेल करता है. तो ये क्या करता है? सेल करता है कि परचेस करता है? परचेस. ये हो गए दोनों साइड के पहले एंट्री. फिर दूसरा एंट्री, बोलो कौन बिल बनवाता है रे? यही बनाता है ना बिल. उसको बोलते हैं बिल ड्रॉज. अरे बिल ड्रॉज एंड, यस, बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस. आपको पता है ना, ये बिल बनाता है, इसको देता है, ये उसके ऊपर क्या करता है? साइन करता है. साइन करके वापस देता है. तो बिल बाद में क्या किया? उसने एक्सेप्ट किया. पहला बनवाया, उसको दिया, उसने साइन किया, फिर इसने वापस एक्सेप्ट किया. ये बंदा क्या करता है? यहाँ पे पहला बिल एक्सेप्ट करता है. अरे करता है ना बिल एक्सेप्ट. काय के लिए बिल एक्सेप्ट किया? साइन करने के लिए. साइन करके रखा के वापस दिया. बिल एक्सेप्ट एंड रिटर्न. बिल एक्सेप्ट आने का बिल रिटर्न. तो जब आप एंट्री बाय ऐड करते हो तो ये एंट्री पहले याद करने का दोनों.
अब अभी इसका एंट्री कैसा आता है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, सेल्स। सेल्स बिजनेस का इनकम होता है और अकाउंट बोलता है इनकम क्रेडिट में जाता है, सेल्स क्रेडिट। समझा कि नहीं, सेल्स क्यों क्रेडिट में लिखा, क्योंकि सेल बिजनेस का क्या है, इनकम। अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बोलो ये क्या नाम लिखा है, परचेस इनकम है कि एक्सपेंस होता है, तो परचेस ऊपर जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट। रट्टा मारना और समझने में बहुत अंतर है, समझ के करोगे तो लाइफ टाइम अकाउंट्स आएगा, क्योंकि ऐसे जर्नल एंट्री वाले टॉपिक खाली इस साल नहीं है, एवरी ईयर। कभी जर्नल एंट्री नहीं जाएगा, 11वीं से शुरू हुआ है। पूरा रामायण किसके ऊपर चल रहा है, गोल्डन रूल। सही है कि नहीं, बोलो। अभी यहाँ पे बिल ड्रॉज एन एक्सेप्टेंस, बोलो बिल वहां पे गया था, उसने साइन किया तो वापस आया, बोलो बिल आया कि गया, आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। समझा ना, बिल रिसीवेबल ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि बिल अपने पास जा रहा है कि आ रहा है। और यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बिल पहले आ रहा है लेकिन बाद में गया ना, रिटर्न हो गया, तो रिटर्न होएगा तो क्रेडिट जाएगा, अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलो इसका नाम बिल रिसीवेबल है कि बिल्स पेबल है, आपको पता है कि इसको बिल्स पेबल क्यों कहा है, क्योंकि इधर लाइबिलिटी है, इसके लिए ये एसेट है, क्योंकि इसको बिल का पैसा मिळणे वाला आहे, याला भेटणार आहेत का पैसे, त्याच्याकडनं बिलाचे पैसे येणार आहेत की जाणार आहेत, जाणार। बोला, आता आपण फक्त एक एक नाव लिहून झालंय, आता इथे बोल, हे क्रेडिटचं नाव है, क्रेडिट का है ना, टू लिखा है मतलब क्रेडिट का है, तो डेबिट का नाम बाकी है। बोलो ये बुक किसका है, तो नाम लिखने का ड्रॉवी का। अभी अपन तो अकाउंट सीखे, अपने बुक में अपना नाम नहीं आता, तो ये बुक ड्रॉवर का है तो नाम किसका लिखा, ड्रॉवी। पुन्हा इकडे पण सेम, बोला इकडे आपण डेबिट वाला नाम लिखा है, तो कौन सा वाला नाम बाकी है, डेबिट वाला की क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला। क्या लिखो क्रेडिट में नाम, अरे बोला, मंदपणांचा कळस आहे तुमचा तर। हे बुक ड्रॉवरच आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला आग बंद करून ड्रॉवीच म्हणायचंय की, ज्याला अक्कल असेल ते म्हणून, ज्याला काय नाही अक्कल ते म्हणून की, सत्य की नहीं वारते। बोलो ये बुक किसका है, ड्रॉवर का है कि ड्रॉवी का है, तो ड्रॉवी का नाम आएगा कि ड्रॉवर का आएगा, ये डेबिट का नाम हो गया है तो नीचे आएगा टू ड्रॉवर, इधर क्रेडिट का हो गया है तो ऊपर आएगा ड्रॉवर। सही है कि नहीं, बराबर। तो ऐसा करके पहले दो एंट्री लर्न होते, समझा कि नहीं है। इधर लर्न करने का भी तरीका है, सेल्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, बिल आया तो डेबिट, बिल गया तो क्रेडिट, फिर इसके बुक में इसका नाम और इसके बुक में इसका नाम। बोला सेल शब्द आला की कुठे लिहिणार, क्रेडिट, परचेस आला की कुठे लिहिणार, डेबिट, बिल्स आ गया तो डेबिट, बिल्स गया तो क्रेडिट। मग याच्या बुकामध्ये कोणाचं नाव लिहिलं, हे बुक कोणाचं आहे, ड्रॉवरचं नाव लिहिलं की ड्रॉवीचं लिहिलं, हे बुक कोणाचं आहे, मग नाव कोणाचं लिहिलं, आलं, समजा की नाही। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जो बिल बनाने का रामायण चल रहा है ना, ये इसके लिए चल रहा है क्योंकि लेन देन उधारी पे चल रहा है इधर। अगर मेरे को बताओ ये बंदा तुरंत इसको पैसा देता, तुरंत मतलब जब बेचा तभी, तो बिल बनता क्या, अरे बिल कशाला बनवला तुम्ही, कारण की तुमच्याकडे काय नाहीये, पुरावा नाहीये ना, किती महिन्यानंतर पैसे देणार आहे तो, 2 महिन्यानंतर देणार आहे। 2 महिन्यानंतर तुम्ही पैसे मागायला जाणार तर तुम्ही काय दाखवणार त्याला, कळलं की नाही। मग तुमच्याकडे काहीतरी पुरावा पाहिजे की नको, म्हणून तुम्ही काय बनवला, बिल बनवलं, नहीं तो बिल ही नहीं बनाते। तो बिल क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो लेन देन है वो उधारी पे चल रहा है, क्रेडिट पे चल रहा है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कंपल्सरी वर्ड, बिंग गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। फिर यहाँ पे क्या होता है,
यही नाम नरेशन में। बिंग बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ 3 मंथ जो भी रहेगा। बिल 2 महीने का बनाएगा तो 2 महीने का। बिंग बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ। फिर इधर बिल एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न, इसमें क्या लिखा जाता है? बिंग बिल एक्सेप्ट एंड रिटर्न फॉर कितना मंथ? 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जो भी रहेगा सम में। सत्य है की नहीं वार्ता? तो यहां तक आपने हो गए पहिले 2 एंट्री, पहिल्या 2 एंट्रा संपल्या इकडे. बोला नंतर मग तिसरी एंट्री. तीसऱ्या एंट्री मध्ये ये भी ध्यान रखो, सम में तीनों एंट्री नहीं आते. ये जो तीसरा एंट्री है इसमें टोटल 4 एंट्री है, तो तीसरे का चारों सम में नहीं आता, एक ही आता है चारों में से. उसमें का भी पहला आता ही नहीं, क्योंकि पहला मतलब क्या है? बिल रिटेन टिल मेच्युरिटी एंड बिल हॉनर्ड. अर्थ कळतो का? बिल स्वतःकडे ठेवला किती महिन्यासाठी? जोपर्यंत पीरियड संपत नाही, और पीरियड खत्म हो गया मतलब 2 महीने का पीरियड खत्म हो गया और सामने वाले ने बिल का पैसा दे दिया, तो दे दिया बिल का पैसा तो लेन देन खत्म हो गया ना इधर. तो 3 एंट्री में सम खत्म होएगा 10 मार्क का. तो 3 एंट्री येऊ शकत नाही. वाला तीसरे का पहला, कौन से एंट्री आएंगे? तीसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा, वो एंट्री आएंगे. तो अभी देख, तीसरे का मैं यहां पे लिख रहा हूं पहला केस. तीसरे का पहला केस क्या एंट्री है रे? ये बिल रिटेन टिल, बिल रिटेन टिल मेच्युरिटी एंड, बोला बिल काय झाला? हॉनर्ड. बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी एंड बिल हॉनर्ड. इधर भी सेम केस का नाम. क्या केस का नाम लिखा अपन ने? बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी एंड काय रे? बिल हॉनर्ड. फिर सेकंड केस, बोला काय आहे त्याचं नाव? बिल डिस्काउंटेड. बिल डिस्काउंटेड विथ, बोला बिल डिस्काउंट केला कुठे जाऊन? बँकेमध्ये. तर म्हणा की तुमच्याकडे बिल आहे की नाही रे? बिल त्याने साइन करून दिलाय, आपण ड्रॉवर है ना, तुमच्याकडे बिल आहे, तो तुमच्याकडे काय ऑप्शन है? क्या कर सकते हैं आप? तो आप बिल खुद के पास रख सकते हो तब तक, मेच्योरिटी होने तक, मतलब वो 2 महीना खत्म होने तक. 2 महीने के बाद ही जाएंगे पैसा मांगने. या तो 2 महीने तक का बिल था, एक ही महीना हो गया, अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन तुमको अर्जेंट पैसा चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आप किसके पास जा सकते हो? बैंक के पास. बैंक में बिल गिरवी रख सकते हो, पैसा ले सकते हो. फिर बैंक जाएगा पैसा मांगने इसके पास, बराबर कि नहीं? क्योंकि बिल जिसके पास होता है वो जाता है पैसा मांगने. सेकेंड केस सेम नाम, क्या नाम है? क्या नाम है मेरे सेकेंड केस का? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. आगे थर्ड केस. थर्ड केस बिल बिल क्या करते हैं अपन? इंडोस. थर्ड पार्टी होता है ये, थर्ड पार्टी, बराबर है? थर्ड पार्टी को अपन बिल देते हैं वसूल करने के लिए. तो इंडोस मतलब थर्ड पार्टी है. जिसको बिल कौन देता है? कौन देगा इंडोसी को बिल? ड्रॉवी देगा कि ड्रॉवर देगा? ड्रॉवर देगा. ड्रॉवर का पैसा है, बराबर कि नहीं है? ड्रॉवर क्या बोलेगा इंडस्ट्री को कि बाबा मेरा पैसा इसके पास जाके वसूल कर. सही है कि नहीं है? वही थर्ड एंट्री यहाँ पे. अगला केस कौन सा है रे बेटा? बिल सेंड टू. सेंड टू क्या है रे? बैंक फॉर कलेक्शन. ये देख, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. लर्न करने के तरीके बता रहा है. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ठीक है. अभी देख यहाँ पे अपन ने बैंक को पैसा, सॉरी, बैंक को बिल दिया था और पैसा लेके आए थे. यहाँ पे ना तुमने बैंक को बिल दिया है
लेकिन खाली रखने के लिए दिया है, अभी उसके पास से पैसा नहीं लिया आपने। बैंक को क्या बोला मालूम है क्या? ये बिल तुम्हारे पास रखो और तुम ही पैसा जमा करो। इधर बैंक को क्या बोला? ये बिल तुम्हारे पास रखो और तुम मेरे को पैसा दो और तुम उसके पास से ले लो। समझा की नहीं वार्ता? इकडे बँकेने, इकडे ड्रॉवर ने बैंक के पास से पैसा मांगा नहीं। इधर ड्रॉवर बैंक को क्या बोला कि तुम जमा करो और फिर मेरे को दो। इधर क्या बोला? तुम मेरे को दे दो तुम्हारे पास का पैसा, और तुम्हारा पैसा जो मैंने लिया है अभी वो मैं नहीं दूंगा, वो इसके पास से वसूल करना। समजा की नाही? ये अंतर आहे दोनों में। आता याच्या एंट्र्या कशा पास होतात? इकडे चेक करायचं, यहाँ पे बोलो बिल हॉनर्ड। बिल हॉनर्ड मतलब बिल पास हो गया। बिल पास हो गया मतलब कितने महीने के लिए बिल रुकाया था अपन ने अपने पास? 2 महीना। 2 महीने के बाद अपन गए इसके पास, बराबर। अभी क्या करेगा? ये पैसा दे देगा ना तुम्हारा। 2 महीने तक रुक के अपन दे दिया पैसा। बोलो आया कि नहीं पैसा? आया। तो डेबिट में आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट। कॅश एंड बँक अकाउंट डेबिट। याच्याकडे पैसे आले, कोणी दिले पैसे? याने दिले ना? काहीतरी रिप्लाय द्या ना, याने दिले की नाही पैसे? हे काय अकाउंट आहे, अंडरस्टँडिंग आहे, इथं काय पिक्चर बघायला आलंय रे? कळलं की नाही? बोला. याच्याकडे पैसे आले की गेले पैसे, मग ते क्रेडिटला जाणार। कॅश एंड बँक अकाउंट, कॅश एंड बँक अकाउंट क्रेडिट, गया पैसा। बोला याच्याकडे पैसे आले, पण आता हा बिल स्वतःकडे ठेवेल की देऊन टाकेल? कारण की आता बिलाचं काम संपलं, मग बिल आला की गेला आपल्याकडून? गेला। बिल रिसिवेबल। बिल गया, क्रेडिट नोट गोज आउट। बोलो इसने बिल दिया इसको, बोलो इसके पास बिल गया कि आया इसके पास? तो क्या एंट्री आएगा ऊपर? बिल्स पेबल। बराबर है कि नहीं? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। करेक्ट कि नहीं? ये अभी देख, ये खाली अलग तरीके से याद करना है, बाकी यहाँ पे एंट्री देखो कैसा याद करना है। बोलो इधर आप बिल किसके पास दे रहे हो? तो डेबिट में लिखने का बैंक अकाउंट। बोलो इधर आप बिल किसके पास दे रहे हो? वसूली वाले के पास। इंडोसी ना? तो डेबिट में लिखने का इंडोसी अकाउंट। याद करने का तरीका बता रहा है, समझा कि नहीं? ये सारा स्मार्ट वर्क का खेल है। बोलो इधर बिल किसके पास दे रहे हो? बैंक फॉर कलेक्शन के पास, तो ऊपर लिखने का बैंक फॉर कलेक्शन। सही है कि नहीं? म्हणजे कसं लर्न केलं हे? बिल किसको दिया? बैंक, बैंक डेबिट। बिल किसको दिया? इंडोसी, इंडोसी डेबिट। बिल किसको दिया? बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट। सही है की नाही? बोला तुम्ही बिल स्वतःकडे ठेवला की दिला? दिला ना? बरोबर आहे की नाही? Yes. दिला म्हणल्यानंतर तुमच्याकडे बिल आला की गेलाय आता? मग सगळ्यांच्या क्रेडिटला फिक्स नाव, क्या नाम आएगा सबके क्रेडिट में? यस, बिल्स रिसीवेबल। इधर भी क्रेडिट में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। इधर भी क्रेडिट में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। बोला ये क्या हार्ड है याद करने? बराबर है कि नहीं? ये स्मार्ट तरीका है। तुम लोग रट्टा मार रहे हो, काही चल। बिल कोणाला दिला? बँकेला, बैंक डेबिट। बिल किसको दिया? इंडोसी, इंडोसी को डेबिट। बिल किसको दिया? बैंक फॉर कलेक्शन। सब जगह पे एक ही बोल रहा हूं ना, बिल किसको दिया, बिल किसको दिया, बिल गया मतलब क्रेडिट और गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट। समझा कि नहीं है? दुनिया का सबसे बेस्ट अकाउंट 11वीं का है। समझा कि नहीं? जहां पे बेसिक सिखाया जाता है और वहां के हिसाब से ये चल रहा है। बिल गया, बिल गया, बिल। फक्त इथे एक नाव बाकी आहे लिहायचं, डिस्काउंट। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, तुम जाते हो बैंक के पास बिल लेके और बैंक को बोलते हो कि ये बिल रखो और मेरे को पैसा दे दो,
लेकिन बैंक क्या करता है, जितना बिल का पैसा है उतना तुमको नहीं देता, उससे कम देता है। क्योंकि बैंक अपना पैसा वसूल कब करने वाला है, और 1 महीने के बाद, बराबर कि नहीं? क्योंकि 2 महीने का बिल था, 1 महीने के बाद ड्रॉवर गया बैंक के पास पैसा मांगने, लेकिन बैंक ने पूछा सामने से कि मेरा पैसा कब मिलेगा मेरे को, तो ये उसको बोलता है कि तेरा पैसा मिलेगा और 1 महीने के बाद, जब तू इसके पास से लेगा पैसा। मतलब बैंक बोलती है मैं तेरे को मतलब 1 महीना पहले पैसा दे रही हूँ, तो मेरे को क्या फायदा होगा इसमें? तो एक काम करती हूँ, 20,000 का बिल है ना, मैं तेरे को 18,000 दूंगी। मतलब बैंक ने तुमको ज्यादा पैसा दिया कि कम दिया? तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान मतलब लॉस हुआ, लॉस। तर इकडे 90% पोरांना माहितीच नसेल लॉस कुठे जातो. बोलो लॉस क्रेडिट असतं की लॉस डेबिट असतं? कोणते रूल्स है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस है. लॉस ऑलवेज डेबिट, बराबर है? लॉस डेबिट में होता है, तो डेबिट में नाम आएगा डिस्काउंट का. समझा कि नहीं? रट्टा मारना मतलब पढ़ाई नहीं है. उसके लिए 10 घंटा बैठा मतलब मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं असं मनात आणू नका. 1 घंटा बसून जर समजून ते सगळं वाचतोय तर लय झाला अभ्यास. 4-4, 5-5 तास बसायची एवढी काही गरज नसते इकडे. तुम्ही रट्टा मारणार तर 10 तास बसलात तरी येणार नाही. 11व्या तासाला ते गायब असेल. समजून केलेलं असेल तर अर्धा 1 तासामध्ये वाचाल, पण लाईफ टाईम लक्षात. कळलं की नाही? मग आता इथे का नाही लिहिलं रे नाव? जसं की इथे बँकेचं लिहिलं, कारण की बँकेकडे बिल आहे. इकडे इंडोसीचं लिहिलं, त्याच्याकडे बिल आहे. बँक फॉर कलेक्शनचं लिहिलं, त्याच्याकडे बिल आहे. तर इथं का नाही लिहिलं? कारण की इथे बिल स्वतःकडे होता, आपल्याकडेच होता बिल. किती महिने ठेवलेला आपण बिल स्वतःकडेच? आणि अकाउंट काय बोलतं, जर आपल्याकडे बिल असेल तर आपलं नाव आपण नाही लिहू शकत, कारण की हे पुस्तक आपलं आहे. अपने बुक में अपना नाम नहीं आता, इसके लिए नहीं लिखा. तो ये लर्न कैसा करने का देख. तीसरे में 4 केसेस है, 4. पहिला बोलने का, पहले का डेबिट कैश एंड बैंक, दूसरे का डेबिट बैंक. मैं चारों एंट्री का क्या पढ़ रहा हूँ? डेबिट. पहला डेबिट पढ़ रहा हूँ. बोलो, पहले का डेबिट कैश एंड बैंक, दूसरे का डेबिट, तीसरे का डेबिट इंडोसी, चौथे का डेबिट, और चारों का क्रेडिट कॉमन नाम है कि नहीं? चारों का क्रेडिट क्या नाम है? बिल्स रिसिवेबल, बिल्स रिसिवेबल, बिल्स रिसिवेबल. आहे की नाही? तुम्ही काय करता? हे वेगळं पाठ, ह्याचं वेगळं पाठ. अरे यार एवढं अवघड अकाउंट असतं ना, शपथ सांगताय. तर सीएस आणि सीएमए बनलेच नसते. कळलं की नाही? कंपन्यांना टाळा लावायला लागला असता. एवढं नाहीये ते अवघड. पोरांनी केलं त्याला अवघड. ते की नाही मारते. खाली एक एक्स्ट्रा नाम कौन सा है? ये वाला डिस्काउंट, जो मैंने बताया आपको. डिस्काउंट आपल्यासाठी प्रॉफिट आहे की लॉस आहे? लॉस आहे. आणि अकाउंट काय बोलतं? लॉस कुठे असतो? डेबिट. लॉस ऑलवेज डेबिट. मग दादा आता मला सांगा, इकडे बिल कोणाकडे आहे? बँकेकडे. इकडे बिल कोणाकडे आहे? इंडस. इकडे बिल कोणाकडे आहे? बँक फॉर. म्हणजे मला सांगा, याचा आणि याचा आता व्यवहार होणार नाहीये, कारण की बिल याने याला दिलाच नाही. मला सांगा, इथे बिल कोणाला दिला आपण? बँकेत. याला दिला का? म्हणजे याच्यासोबत संबंध आलाय का आपला? म्हणून इकडे लिहिलंय नो एंट्री. म्हणजे तुमच्या सम मध्ये जेव्हा डिस्काउंट वाला कन्सेप्ट येईल, डिस्काउंट वाला, तेव्हा तुम्ही फक्त याचीच एंट्री पास कराल. याची होईल का पास? नाही होणार. आता इथे बिल कोणाला दिला तुम्ही? याला दिला का? मग इकडे परत काय करायचं? नो एंट्री की बात हो रही है. बरोबर है की नाही? सेम चौथे केस में भी बोला, तुम्ही बिल कोणाला दिला? बँक फॉर. याला दिला का बिल? नो एंट्री याच्यामध्ये पण. ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज लर्न करने का सेकेंड लेवल. पहला क्या याद किया जाता है? ओनली पहला, पहले 2 एंट्री. बाद में क्या याद किया जाता है? खाली तीसरा एंट्री, ओनली तीसरा. बरोबर की नाही मारताय? असं आहे ते. आता मला सांगा, त्या मी बोलतो ना, कोणता केस आहे तुम्हारे सम का ये?
तो वहां पे बोला डिस्काउंट वर्ड आया है तो तुम क्या बोलोगे, कितवा केस है ये, सेकेंड। तिसऱ्यामध्ये सेकेंड। मैंने बोला इंडोसी आया है तो सम का कितवा केस है ये, तीसरा है। बैंक फॉर कलेक्शन आया है, चौथा है। हाँ तो ये तीनों नहीं आए तो पहला केस। कितवा केस आहे आम्हालाच नाही माहिती, तू बोल म्हणजे आम्ही सांगू. कळलं की नाही, असा खेळ तुमचा. हे बघ आता, आता याच्यानंतर एंट्री किती नंबरचे चालू होते, थर्ड, सॉरी फोर्थ ना, चौथी एंट्री। अभी ये चौथे में टोटल 4 केसेस। कौन से 4 केसेस जो अभी पढ़े अपन ने, अभी मेरे को बताओ चौथे के 4 केसेस कौन से रहेंगे जो अभी तुमने पढ़े। बोलो, पहले केस में बिल किसके पास होता है, खुद के पास। दूसरे केस में बिल किसको देते हैं अपन, डिस्काउंट के लिए। तीसरे केस में बिल किसको देते, इंडो से। और चौथे केस में बिल किसको देते, चले अच्छा 4 केस, तर 4 केसेस 13। मग ह्या एंट्रीचं नाव आहे बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर मतलब बिल बाउंस हो गया, बिल पास ही नहीं हुआ। बिल पास नहीं हुआ मतलब क्या, तुमको पैसा मिला कि नहीं मिला, नहीं नहीं मिला पैसा, उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर। तो अभी मैं यहाँ पे केसेस के नाम नहीं लिख रहा हूं, और मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा, मतलब तुम समझ गए ना कौन सा केस की बात हो रही है, पहले वाले। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 2, तो कौन से केस की बात हो रही है, मतलब कहाँ पे बिल है, बैंक के पास, डिस्काउंट के लिए गया है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा नंबर 3, किसके पास है बिल। फिर यहाँ पे लिखा 4, किसके पास है बिल। सेम इधर भी 1 2 3 4, सही आहे की नाही। आता हे कसं लर्न करायचं, आता मला सांगा, जर बिल बाउन्स झालाय, बाउन्स, तर तुम्ही बिल आता स्वतःकडे ठेवणार की याला परत देणार। बिल बाउन्स कधी होतो माहितीये का तुम्हाला, जर याने त्याच्यावरती साईन प्रॉपर नाही केली। याच्याकडे आपण साईन करायला दिलेला की नाही सुरुवातीला बिल, मग याने जर साईन नसेल नीट केली म्हणून बिल बाउन्स झाला। मग आता तुम्ही काय कराल, थँक्यू म्हणाल का, बरं झालं बाबा साईन रॉंग केलीस, मी त्याला देणार ना बिल, बाबा नीट साईन करून दे म्हणून, ते असं नाही चालणार। मला सांगा, तुम्ही बिल स्वतःकडे ठेवणार, हे तुम्ही आहात आणि याला तुम्ही विकलाय, मग तुम्ही बिल स्वतःकडे ठेवणार की परत करणार, कोणाला परत देणार, ड्रॉवीला। ड्रॉवी म्हणेल का नको मला बिल, त्याला घ्यायचंच आहे कारण की त्यांनी त्याला पैसे द्यायचे ते। तर मला सांगा, तुम्ही बिल ड्रॉवीला दिला म्हणून 4ही एंट्रीमध्ये डेबिटचं नाव सेम आहे बघा, 4ही एंट्रीमध्ये डेबिटचं नाव सेम आहे की नाही चेक करा, की नाही, उगा रट्टा मारत बसू नका। कॉमर्स लाइफ का सबसे सुंदर सब्जेक्ट है, समझा कि नहीं मारता है, जिसमें कुछ मेहनत ज्यादा नहीं करना है। सी को एसपी मध्ये बसा रटा मारत कधी काय जमाना, कळलं की नाही मारता है, तर सगळं अंडरस्टँडिंगचा खेळ, लर्न करने का पैटर्न। दादा 4 पेजेस का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री है, कैसा लर्न करून नाही करेगा हे टॉपिक। त्याच्यात 4 पानच आहेत नुसते तेवढे, त्यात काय हाय नाही, कळलं की नाही। 4 एंट्री का डेबिट है कि नहीं, ऐसा ही 4 का डेबिट, ये लर्न करने का कैसा डिसऑनर, 4 का डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, असं आहे की नाही। अभी देख, अभी यहाँ पे खाली क्रेडिट अलग है, 2 बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे खाली क्रेडिट अलग है, बिल्स रिसीवेबल। नहीं तो ये वाला पहचानना एकदम सिंपल है। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, बिल किसके पास था सेकंड केस में, सेकंड केस मध्ये तुम्ही बिल कोणाकडे दिलाय, मग इथे लिहायचं टू बँक, बरोबर की नाही। बोला, या केस मध्ये बिल कोणाकडे होता, मग खाली लिहायचं इंडोसी, बरोबर आहे की नाही। बोला, या केस मध्ये बिल कोणाकडे होता, मग इथे लिहायचं बँक फॉर कलेक्शन,
बराबर की नहीं बात है? तो लन कैसा करेंगे? चारों का डेबिट। क्या बोलेंगे? ड्रॉ बी अकाउंट, ड्रॉ बी अकाउंट, ड्रॉ बी अकाउंट, ड्रॉ बी। फिर पहले का क्रेडिट बिल रिसीवेबल, दूसरे का क्रेडिट बैंक, तीसरे का क्रेडिट इंडोस, चौथे का क्रेडिट बैंक फॉर कलेक्शन। और वो याद भी नहीं करके जाना ना। क्यों याद नहीं करके जाना है? देख, डेबिट में ड्रॉ भी क्यों लिखा? बिल बाउंस हो गया है, तो बिल अपन इसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करेंगे? ड्रॉवी को। ड्रॉवी रिसीवर है, अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सही आहे की नाही? बोला. याच्याकडे बिल आला की गेला सांगा. बिल आला की गेला? कारण की रिटर्न केलाय आपण. अकाउंट काय बोलतं? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, चारों का सेम एंट्री है, बराबर, चारों का सेम। यहाँ पे बिल आया, इसके लिए यहाँ पे लिखा है बिल्स रिसीव पेबल, बिल्स पेबल, अकाउंट डेबिट। आया कि नहीं बिल? ये देख, ये वाला भी यही, ये वाला भी यही, ये वाला भी यही, ये वाला भी यही। तो कोई भी केस आए तो इसका एंट्री सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके पास बिल आ रहा है। आणि याला बिल कोण देतो? हा देतो, हा। काय नाव याचं? माहिती असतं, क्रेडिटला टू ड्रॉवर अकाउंट। बोला, तुम्हाला सांगा, डिस्काउंट वाला कंसेप्ट आ गया। मान लो बिल डिस्काउंट, तो तुमको डिसऑनर्ड का जो एंट्री पास करना है, डिसऑनर्ड का, तर मला सांगा इकडची कोणती एंट्री पास होणार? पहिली, दुसरी, तिसरी की चौथी? डिस्काउंट है मतलब सेकेंड वाला, डिस्काउंट वाला सेकेंड होता है। और इधर अलग एंट्री पास है कि सबके लिए यही है? यही। समझ लगे ना? मान लो इंडोसी का केस है, तो इसमें का कितना पास होगा? बैंक फॉर कलेक्शन करेगा तो खत्म ही, डिसऑनर्ड खत्म। बरोबर की नाही? कसं लर्न केलं हे? चारों का डेबिट ड्रॉवी, पहले का क्रेडिट बिल रिसिवेबल, दूसरे का क्रेडिट बैंक, तिसरे का क्रेडिट इंडोसी, चौथे का क्रेडिट बैंक फॉर कलेक्शन। आणि तिकडे सगळ्यांसाठी सेम, डेबिटला बिल्स पेबल, क्रेडिटला ड्रॉवर, डेबिटला बिल्स पेबल, क्रेडिटला ड्रॉवर। बरोबर आहे की नाही? त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर आपला कन्सेप्ट आहे तो इथे बाजूला दाखवते। आपला डिसऑर्डर इथून आहे ना, कारण की तो याच्यासोबत जरा लिंक आहे। डिसऑर्डर कुठून चालू केलं? इथून ना। हे तुमचं बिल डिसऑर्डर आहे, बरोबर आहे, चौथी एंट्री। त्या बाजूला दाखवत आहे इकडे पाचवी एंट्री, पाचव्या, त्याला म्हटलं आता बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड अँड काय रे, नोटिंग चार्जेस पेड, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। बोला, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ये किसका है? ड्रॉवर का। और ये किसका है? ड्रॉवी का। अभी मैं बाजू बाजू में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसका कार्बन कॉपी है इधर। समझा की नाही वार्ता है? खाली बड़ा है एक पेज आगे, पण एंट्री मध्ये काहीच चेंज नाही, ये इधर छापा है। समझा की नहीं है? बोलो, पहला केस, दूसरा केस, तिसरा केस आणि कितवा केस? चौथा। बरोबर आहे? Yes. आता मला सांगा, इकडे पण सेम हा, पहिला केस, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहिला केस म्हणजे तुम्ही काय म्हणणार? बिल स्वतःकडे आहे। दूसरा केस मतलब बिल बैंक के पास है। तीसरा केस मतलब बिल किसके पास है? इंडोसी के पास है। और चौथा केस मतलब बिल किसको दिया है? बैंक फॉर कलेक्शन। अगर नोटिंग चार्जेस मतलब क्या होता है? तो ये ड्रॉवी ने इसको फंसा है ना, साइन रॉन्ग करके, तो ड्रॉवर क्या करता है? उसके ऊपर केस करता है। ड्रॉवर केस करता है किसके ऊपर? ड्रॉवी के ऊपर। तो जब ड्रॉवर केस करेगा ड्रॉवी के ऊपर, तो ड्रॉवर का खर्चा होगा लॉयर को देने के लिए। तो लॉयर को जो फीस देता है ना, वो कौन फीस देता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर ही केस करेगा ना, क्योंकि उसकाही फसवणूक झाली, त्याचीच फसवणूक झाली की नाही? मला सांगा, मग ते जे पैसे गेले ना, त्या पैशाला नोटिंग चार्जेस म्हणतात।
कळलं की नाही? त्या पैशाला काय म्हणतात? नोटिंग चार्ज. पण कॉमन गोष्ट इकडे काय लिहिले? डिसऑनर्ड. आणि इकडे पण आपण काय शिकलो? मग त्या डिसऑनर्डच्या ड्रॉवरच्या चारही एंट्र्या सेम सेम तुम्ही कसं लर्न केलेलं? चारों का डेबिट असंच वाचलेलं ना? चारों का डेबिट क्या येत आहे? ड्रॉ बी अकाउंट. बोला खाली डिसऑनर्ड आ गया तो भी यही है, और डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आ गया तो भी यही है. की सेम है ना सब जगह पे. डेबिट 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 डेबिट. चारों का डेबिट ऐसा ही लर्न किया आपने. चारों का डेबिट विथ क्रेडिट दे. इधर क्रेडिट में क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल. बोलो इधर बिल किसके पास होता है? बैंक. इधर बिल किसके पास होता है? इंडोसी. इधर बिल किसके पास होता है? यस बैंक फॉर कलेक्शन. दादा फिर इधर वाले में और इधर वाले में कुछ अंतर है क्या? कुछ नहीं है. खाली अंतर क्या है मालूम है? यहां पे ना, यहां पे नोटिंग चार्जेस नहीं था. मान लो बिल का पैसा था 10,000 रुपया और केस करने का खर्चा हुआ था 2,000 रुपया. बोलो इधर 2,000 रुपया हुआ है क्या खर्चा? तो इधर अमाउंट लिखते टाइम 10,000 ही रहेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस है ही नहीं इधर. बोलो इधर नोटिंग चार्जेस है कि नहीं है? तो इधर अमाउंट लिखते टाइम 10 नहीं लिखेंगे. कितना 1,000 रुपया? 12,000. ये अंतर है. क्योंकि वो 2,000 किसका गया? नोटिंग चार्जेस का गया की नाही? फ्री में लॉयर आता है क्या बाबा? त्यांनी एवढे एक्झाम पास केला आणि तुम्हाला फ्री मध्ये शिकवायला म्हणजे त्याच्या डिग्रीचा अपमान आहे की. कळलं की नाही वाटतं? आम्ही इथं काही न शिकता येतो का शिकू भाषण द्यायला? तमाशा कशी करेल? बरोबर की नाही? तर ते ना मग तसं असतं लॉयरचं पण. डॉक्टरचं पण तसं असतं. फी का घेतो तो? फुकट शिकवणं, फुकट ट्रीटमेंट करणं म्हणजे आपल्या डिग्र्यांचा अपमान आहे. सत्य बोलायची गोष्ट. कळलं की नाही? मग मला सांगा, इकडे अमाऊंट लिहिताना 10,000 रुपये लिहणार की 12 लिहणार? हा अंतर आहे फक्त. डिसऑर्डर मध्ये फक्त 10 आणि डिसऑर्डर आणि नोटिंग चार्जेस मध्ये दोन्ही जोडून लिहायचे. पण एंट्री सेम आहे. इकडे पण हीच एंट्री, इकडे पण हीच एंट्री. फक्त बदलणार काय? अमाऊंट. ही एंट्री बदलते. कळलं की नाही? एंट्री वही है कॉमन, चारों के लिए सेम एंट्री. बोल इकडे काय होती चारों के लिए सेम एंट्री? पहला ऊपर क्या लिखते हैं अपन? बिल्स पेबल. इधर भी वही आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. बोलो क्रेडिट में उधर क्या लिखते थे? क्रेडिट में क्या बोला? हाँ तो इधर भी वही आएगा ड्रॉवर. बोला अजूनपर्यंत काय बदललं की सेम लिहिलं? फक्त विषय एवढाच आहे त्या नोटिंग चार्जेसचा. कळलं की नाही वाटतंय? मला सांगा, नोटिंग चार्जेसचे पैसे लॉयरला याने दिलेले, याने, कारण की याने केस केलेली. पण हा काय स्वतःच्या खिशातले पैसे नाही देणार. पहिले देणार खिशातूनच, पण नंतर ह्याच्याकडनं वसूल करणार. कारण की केस कुणामुळे करायला लागली? याच्यामुळे. याने जर नीट साईन केली असती तर केस झाली असती का तुम्हाला वाटतं? यानेच लफडा केलाय की नाही? मग मला सांगा, हा पैसे लॉयरला देतो, पण नंतर काय करतो? हा याच्याकडनं वसूल करतो. मग मला सांगा नुकसान कोणाचं झालं? याचं की याचंच झालं? याचंच झालं ना नुकसान. मग नुकसान म्हणजे लॉस आहे. मग हा लॉस कुठे लिहिणार? क्रेडिटला लिहेल की डेबिटला लिहेल? अकाउंट बोलतो डेबिट ऑन एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. मग इथे नाव आहे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. बोला मग मला सांग, हा डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. कळलं की नाही? खाली डिसऑर्डर मध्ये आणि डिसऑनर्ड अँड नोटिंग चार्जेस मध्ये हा अंतर. समजलं की नाही? बोला इकडच्या एंट्र्या कशा येत आहे? फक्त 10,000 प्रिन्सिपल अमाऊंट, आणि इकडे नोटिंग चार्जेस असतच नाही. आणि इकडे लिहिताना 10,000 लिहायचे की नोटिंग चार्जेस जोडून लिहायचे? जोडून लिहायचे. आणि इकडे तर नोटिंग चार्जेस सेपरेट नाव लिहायचं. मग इथे लिहिणार कसं? बिल होता 10,000चा, नोटिंग चार्जेस 2,000चा, डेबिटला दोन्ही पण, आणि मग क्रेडिटला किती? 10 लिहिणार की दोन्ही मिळून 12 लिहिणार? असं आहे ते. बरोबर आहे की नाही?
तर इथे आपलं संपलं कितवी एंट्री, चौथी आणि पाचवी, ज्या इंटरलिंक आहेत. आणि मग टॉपिकचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट चालू होतो. या टॉपिक मधले ज्याच्याशिवाय समच कंप्लीट नाही होत, कंपल्सरी ती गोष्ट सम मध्ये असतेच. कुठली गोष्ट रे? बिल रिन्युअल. असं या टॉपिक मध्ये कुठला कन्सेप्टच नाही बनत किंवा कुठला क्वेश्चनच नाही बनत जिसमें रिन्यू नाही आता. कळलं का नाही? कारण की रिन्यू शिवाय त्याच्या 7-8 एंट्र्या बनवायच्यात ना त्यांना त्या सम मध्ये, त्या बनतच नाहीत. जब तक वो लोग क्या नहीं डालते? रिन्यू आना ही है सम में. तो यहाँ पे रिन्यू वाला कंसेप्ट है अभी. बोलो कितना नंबर है? 6 ना. इसका नाम है बिल रिन्यू. इधर भी क्या नाम लिखा आपण ने? बिल रिन्यू. मला कळलं का? बिल रिन्यू का नवीन बिल बनवला? कारण की याच्या आधीचा बिल पास झाला की डिसऑनर झाला? पास नाही झाला ना तो बिल, म्हणून आपल्याला बिल परत बनवायला लागला, नवीन बिल. बरोबर आहे की नाही? कोण नवीन बिल बनवणार? हा बनवेल की हा बनवेल? हाच बनवेल. मग याची साइन घेईल याच्यावरती. बरोबर की नहीं? इसने नया बिल बनाएगा अभी. केस किया कि नहीं? ऊपर केस हुआ कि नहीं? तो लॉयर क्या देगा डिसीजन? एक काम करो भाई, तुम्हारा ये झमेला जो है वो सॉल्व करो. एक काम करेगा, इसको बोलेगा तो नया बिल बना दे, इसको दे दे और साइन करा के ले ले इसके पास. अभी नहीं फसाएगा ये, ऐसा जी. तर मला सांगा, इथे बघा आता रिन्यू आलं ना, रिन्यू ही फिक्स गोष्ट लक्षात ठेवायची. कुठला शब्द बोललेलो मी? डिपिन, DIPN. म्हणजे रिन्यू आला ना, रिन्यू की 4 एंट्र्या पास होतात. बोला, रिन्यू आला की किती एंट्र्या पास होतात? 4. अशी बात आहे. रिन्यू शब्द आला की 4 एंट्र्या पास होतात. बोला, त्यातली पहिली एंट्री काय? डिसऑनर्ड. त्यातली पहिली एंट्री आहे डिसऑनर्ड. हे दे, इसमें का पहिला काय रे? पहिला डिसऑनर्ड. बोला, डिसऑनर्ड. बोला, गरज आहे का डिसऑनर्ड समजावायची? का नाही समजावायची? कारण की आता बघितली ना आपण डिसऑर्डर काय असतं ते. झालं की नाही डिसऑर्डर बघून? कुठे झालं डिसऑर्डर बघून? चौथ्यामध्ये की पाचव्यामध्ये? चौथ्यामध्ये. पाचव्यामध्ये पण डिसऑर्डर होतं, पण त्याच्यासोबत काय होतं? नोटिंग चार्ज होतं की नाही? मग इथे परत एंट्र्या लिहू का? त्या तुम्हाला माहिती आहेत म्हणून नाही लिहून दिल्या तिकडे. बरोबर की नाही? डिसऑर्डरच्या किती केस आहेत टोटल? 4. पहिल्या केसमध्ये बिल कोणाकडे असतो? स्वतःकडे. दुसऱ्या केसमध्ये बँकिंग. तिसऱ्या केसमध्ये, चौथ्या केसमध्ये पैसा लन किया आपण ने, चारों का डेबिट. क्या है? ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी. पहले का क्रेडिट बिल रिसीव, दूसरे का क्रेडिट बैंक, तिसरे का क्रेडिट इंडो, चौथे का क्रेडिट बैंक फॉर कलेक्ट. असं लावून गेलंय. कळलं की हेच आहे ना की काय ते डिसऑनर्ड. मग इकडे एंट्री अलग आहेत की एकच कॉमन एंट्री आहे? तिकडे काय कॉमन एंट्री मध्ये? डेबिटला काय नाव येतं? बिल्स पेबल. क्रेडिटला एकच नाव, काय ते? ड्रॉवर. बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल टू. बोलो, डी हो गया. डी फॉर डिसऑनर हो गया. सेकेंड वाला आई फॉर काय रे? इंटरेस्ट. हाँ, इंटरेस्ट इसके पहले नहीं आया था. बोलो, डिसऑनर हो गया. बोला, आई फॉर काय म्हणालात? इंटरेस्ट. आई फॉर इंटरेस्ट. हे दादा, हे इंटरेस्ट कन्सेप्ट का आला मार्केटमध्ये? या कन्सेप्ट मध्ये इंटरेस्ट का आला असा विषय मला सांगा. याने फसवलं की नाही याला? आता फसवलं म्हणल्यानंतर नवीन बिल बनवावं लागणार. नवीन बिल बनवला म्हणल्यानंतर अजून थांबावं लागणार. 2 महिने ऑलरेडी थांबलो होतो आणि 2 महिन्यानंतर मला काय भेटलं? फसवणूक. बराबर की नहीं? तो अभी ये क्या बोलता है? भाई प्लीज, मैं तेरे को क्यों फंसाया रहेगा, तू समझना. क्यों फंसाया रहेगा? मेरे पास पैसा नहीं है इसके लिए तो फंसाया रहेगा. सत्य है कि नहीं बताइए? अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देता तेरे को. बराबर है कि नहीं? तो ये क्या बोलता है? मेरे को और 1 महीना बढ़ा के देना.
मैं तेरा पैसा देता हूं लेकिन और 1 महीना रुक। तो ये क्या बोलता है सामने से, कोई वांदा नहीं, रुकता हूं, लेकिन तू 1 महीना रुकेगा ना तो तेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कौन बोलता है? ड्रॉवर बोलता है। कोणाला बोलतो? 1 महीना रुकता हूं लेकिन 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी बोलता है हाँ ठीक है। ठीक होने के ठीक हुए ऐसा बोलता है, ये तुरंत सामने से सवाल करता है, बोल फिर इंटरेस्ट अब दे रहा है कि बाद में देगा? अरे हा की नाही होता, धंदा ही कर रहा है ना ये, तो इतना ऐसा थोडं ना, हा ठीक आहे झालं, एवढं नाही चालत की नाही राहते. त्या प्रश्नावरती प्रश्न होणार तेव्हाच बिझनेस चालणार, नाही तर नाही चालणार, तरी बसावं लागेल. हा प्रश्न विचारावा लागेल, मग कधी देतोय? मान्य केलंस ना देतो इंटरे म्हणून, मग आता देतोस की 1 महिन्यानंतर माझे जेव्हा पैसे देणार तेव्हा देणार इंटरेस्ट पण? कळलं की नाही? तर तुम्हालाही माहिती नाही ते कधी देणार ते. आपल्याला काय समवरती असतं, सम में बोला जाता है इंटरेस्ट अब दिया, या तो ऐसा बोला जाता है इंटरेस्ट वो बाद में देगा। कभी 1 महीना रुकने वाले हैं ना अपन अभी, तो 1 महीने के बाद बिल का भी पैसा और किसका पैसा? इंटरेस्ट का। तो इसको बोलते हैं, देख इंटरेस्ट का पहिला केस, इंटरेस्ट का पहिला केस काय रे? इंटरेस्टची पहिली केस, हाँ इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ड्यू, समझा क्या? इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू मतलब अब दे रहा है कि बाद में देगा? बाद में। ड्यू, ड्यू मतलब बाकी, दैट इज इंटरेस्ट ड्यू। हाँ, और बी वाला इंटरेस्ट क्या है रे? रिसीव्ड। बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट बाद में मिला कि अब दिया? अब के अब मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट क्या है रे? रिसीव्ड। इंटरेस्ट ये रिसीव्ड नहीं करेगा ना, इंटरेस्ट ये क्या करेगा? पेड, इंटरेस्ट पेड। आता आपल्याला ह्या एंट्र्या करायच्यात आहे याच्या इंटरेस्टच्या. डी हो गया, डी फॉर डिसऑनर, आय फॉर इंटरेस्ट. आता इकडे मला सांगा, हा जो इंटरेस्ट आहे, इंटरेस्ट हा याच्यासाठी बोलतोय मी, याच्यासाठी इंटरेस्ट लॉस है कि इनकम है? इनकम है तो खुश हो रहा है, अच्छा हुआ 1 महीना रुकेगा, एक इंटरेस्ट तो मिलने वाला है. अकाउंट बोलता है इंटरेस्ट ऑलवेज क्रेडिट. बघा इथे लिहिलं इंटरेस्ट अकाउंट, इथे पण लिहिलं क्रेडिटला काय नाव? इंटरेस्ट अकाउंट. आपको पता चला क्या क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि इसके लिए वो इनकम, और इसके लिए लॉस है, खर्चा है. खर्चा कुठे असतो? क्रेडिटला की डेबिटला? तो डेबिट में लिखेगा, ये देख कैसा लर्न किया इसको. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फिर वापस इंटरेस्ट अकाउंट क्या? डेबिट. सही है कि नहीं? अब देखते, बोलो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट का पैसा अब मिल रहा है कि बाद में मिलेगा? मतलब इधर कैश तो लिख नहीं सकता. क्यों नहीं लिख सकता कैश? क्योंकि कैश अभी आया ही नहीं. दिया क्या पैसा? कब देने वाला है वो? तो इधर नाम लिखने का ड्रॉवी का. क्यों लिखा ड्रॉवी का नाम? ये बुक ड्रॉवर का है तो नाम ड्रॉवी का ही आएगा. बोला इथे इंटरेस्ट का पैसा अब दिया कि बाद में देने वाला है, तो इधर नाम किसका आएगा? ड्रॉवी का कि ड्रॉवर का? ड्रॉवर. सही है. अभी इधर देख, इधर बोलो इंटरेस्ट का पैसा गया कि आ गया? आ गया तो डेबिट में लिखेंगे कैश एंड बैंक. डेबिट व्हाट कम्स इन, आया कि नहीं पैसा? बोलो इधर पैसा आया कि गया? गया तो क्रेडिट में नाम आएगा. बोलो क्रेडिट में क्या नाम आ गया? कैश एंड बैंक. सही है. ये तरीका है. बोलो अब तक रिन्यू खत्म हुआ कि बाकी है? अभी कौन सा एंट्री बचा है? पार्ट पेमेंट है. पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा. पी फॉर गया पार्ट पेमेंट, पी फॉर पार्ट पेमेंट, पी फॉर क्या रे? पार्ट पेमेंट. देख इधर पार्ट पेमेंट, इधर मेड असतं पार्ट पेमेंट मेड, और इधर होता है पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. पार्ट पेमेंट मेड, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. अगर पार्ट पेमेंट क्या है? 20,000 का बिल था, 20,000 का बिल फंसाने के बाद दोबारा नया बिल बनाने का है.
तो ये बोलता है, ये दिमाग में लेता है, ये ड्रॉवर आयला ऑलरेडी 20,000 अडकलेत आणि अजून म्हणतो किती दिवस थांबा, 1 महिना. चला कोशिश करून बघूया थोडे आता भेटतायत का. अरे यार की नहीं है. तो ये बोलता है क्या, मैं तेरे लिए 1 महीना रुकता हूं, लेकिन 10,000 अभी दे, 10,000 अभी दे और 10,000 के लिए बिल बनाता हूं जो बाद में दे. कितने महीने के बाद? एक. तो बताओ कितना पैसा अभी के अभी मांगा इसने. तो ये बोलता है ये भी बात सही है, ऑलरेडी अपन ने उसके 2 महीने खाए. एक काम करते 10,000 आपण उसको दे देते और बाकी का पैसा कब देते, बाद में देते. मला सांगा पूर्ण 20 दिले का 20 पैकी 10 दिले. म्हणजे पार्ट दिला ना, फक्त एक पार्ट दिला, 20चा थोडा पार्ट दिला, दिला की नहीं. कितना पार्ट दिया, खाली 10,000, एक पार्ट. तो बोलो पार्ट पेमेंट आया इसके पास, फिर आया कि नहीं, कितना पूरा पैसा आया कि 10,000 आया. पार्ट पेमेंट आया, पैसा आया, पैसा आया, दैट इज कॅश अँड बँक अकाउंट डेबिट. सही आहे की नाही. काय लिहायचं इकडे, कॅश आणि बैंक अकाउंट डेबिट, आया पैसा. बोलो इसके पास पैसा आया कि गया रे. तो ये डेबिट में लिखेगा कि क्रेडिट में, क्रेडिट में आएगा. कैश एंड बैंक अकाउंट. सही आहे की नाही. मग गया पैसा. बोला याच्याकडे पैसे आले, कोणी दिले याला पैसे, ड्रॉवीने. मग खाली लिहायचं ड्रॉवी. सही आहे की नाही. आणि याच्याकडनं पैसे आले की गेले, गेले याच्याकडे, कोणाला दिले याने, ड्रॉवरला. बोला अजून रिन्यू सप्लाय की बाकी आहे, बाकी आहे ना अजून. बोला कितव्या नंबरची एंट्री बाकी आहे आता, 4 नंबरला काय येतं, न्यू बिल. न्यू बिल ड्रॉ अँड असं लिहितात, न्यू बिल ड्रॉज अँड एक्सेप्टन्स. मग इकडे पण बोला न्यू बिल. न्यू बिल काय, ड्रॉज अँड एक्सेप्टन्स की एक्सेप्ट अँड रिटर्न, एक्सेप्ट अँड रिटर्न. म्हणून ह्याला लिहिलंय. याला काय लिहिलंय माहितीये का तुमच्या थेरीमध्ये, काय लिहिलंय रे याला, सेम सेकेंड वाला एंट्री. बच्चे अब तक सोचते भाई सेम सेकेंड वाला मतलब कौन सा एंट्री की बात कर रही है, क्या ना क्या बोल रहे यहाँ पे, यहां से पढ़ो खाली. यहाँ से क्या है, ये मैंने टॉपिक के शुरू में कहां पे पढ़ा है, अंत में पढ़ा कि दूसरे नंबर पे, वहां पे था ना वो क्या, बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस. वही एंट्री इधर, वही एंट्री इधर मारने का. क्या था एंट्री वो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, वो इधर आएगा. फिर यहाँ पे बाकी नहीं, बिल एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न. एंट्री कैसा था, एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल. हाँ पण इथे अमाउंट लिखताना फक्त अलर्ट राहील, अमाउंट लिखते नहीं. अभी मेरे को बताओ 20,000 का बिल था, 20,000 में से उसने 10,000 अभी दिया कि नहीं, तो बचा कितना, तो इधर अमाउंट 10 ही आएगा क्योंकि नया बिल 10 का ही बनेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहता है, क्या मैंने अभी बोला ना, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कभी कभी क्या करता है, वो अभी देता है, कभी कभी क्या बोलता है बाद में देगा, कभी देगा बाद में नए बिल के साथ. चल मान लिया 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मान लो उसने ये वाला नहीं किया है, रिसीव्ड मतलब अब भी नहीं दिया है. इंटरेस्ट कब देने वाला है वो, 1 महीने के बाद. आता इथे तुम्ही बिल 10चा बनवाल की 11चा बनवाल, कारण की ते 10,000 बिलाचे बाकी आहेत आणि 1,000 कशाचे बाकी आहेत. मग चेक करायचं इंटरेस्ट का, अगर ये वाला एंट्री आया है, ये वाला रिसीव्ड वाला, तो इधर इंटरेस्ट जोड़ने का नहीं, लेकिन इंटरेस्ट का ड्यू वाला एंट्री है, ड्यू वाला, तो इंटरेस्ट इकडे जोडायचं. फिक्स डोक्यात ठेवलं पाहिजे. रिसीव्ड है मतलब इंटरेस्ट बाकी है मिलना कि मिल गया, तो इथे ऍड केला पाहिजे का इंटरेस्टला. और ड्यू मतलब इंटरेस्ट मिलने का, ऐड करना पड़ेगा. अरे हाँ क्या बात है, इधर ऐड करना पड़ेगा नए बिल में, समझा कि नहीं. और फिर अपना टॉपिक का अंत होता है 2 एंट्री के साथ. क्या है बिल, हाँ बिल ऑनर्ड बिफोर ड्यू डेट, त्याचंच नाव आहे बिल रिटायर्ड. कितवा नंबर है, 7. ये देख बिल, इसको बोलते हैं बिल ऑनर्ड,
बिफोर बिफोर का है ड्यू डेट, और इसका ही कभी कभी सब में नाम आता है बिल रिटायर, समझा कि नहीं? बिल हॉनर मतलब बिल पास हो गया, और बिल रिटायर्ड का मतलब भी होता है बिल पास हो गया। रिटायर मतलब उसका पीरियड खत्म हो गया, सेम नाम इधर भी। बोला काय म्हणायचं? बिल हॉनर्ड, एंड इसको ही बोलेंगे क्या? बिल रिटायर्ड। बिल हॉनर्ड बिफोर ड्यू डेट आणि काय रे? बिल रिटायर्ड. तो मला सांगा, आता तुम्ही नवीन बिल बनवलाय, किती महिन्यासाठी बिल बनवलेला? एक. त्याला मान्य करा, 2 महिन्याचा बिल बनवलाय, कळलं की नाही? आता 2 महिनेचा बिल बनवलाय, 1 महिना झाला, एकच महिना झाला, अजून 1 महिना बाकी आहे. समोरच्याने फोन केला, त्याने फोन केला, भाई माझ्याकडे पैसे आलेत, तुझे पैसे मी तुला देतोय, कळलं की नाही वार्ताय? बोला, अजून बिलाचा पिरियड संपलाय की 1 महिना बाकी आहे, पण तो आधीच पैसे देतोय, आधीच देतोय की नाही? मग मला सांगा, का देत असेल रे आधी? हा पागल आहे म्हणून? त्याला माहिती आहे माझा इंटरेस्ट वाचेल, किंवा समोरचा मला काहीतरी डिस्काउंट देईल की नहीं? कारण कि 2 महीने के बाद देने से अच्छा 1 महीना अगर जल्दी दूंगा तो ये बोलेगा ना, फिर एक काम कर बाबा, जो तू 11,000 देने वाला था ना, वो 10,500 ही दे, क्योंकि अभी तू मेरा पैसा जल्दी दे रहा है। कितने महीने का बिल बनाया था अपन ने? मान लो 2, 1 महीने के अंदर पैसा दे रहा है वो, तो ये देगा कि नहीं 100% पैसा इसको? क्योंकि इसका थोड़ा बहुत बचत हो रहा है कि नहीं? चल, बिल पास हो गया, इसने इसको पैसा दिया, बिल हॉनर्ड मतलब पैसा दिया। चल, पैसा आया कि गया? आया ना पैसा, तो ऊपर आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट। पूरा देगा पैसा कि कम करके देगा? क्योंकि 1 महीना जल्दी दे रहा है तो डिस्काउंट लगेगा, फिर तो डिस्काउंट इसके लिए घाटा है, क्योंकि कम मिल रहा है इसको। इसका ही नाम है डिस्काउंट या तो रिबेट। डिस्काउंट या तो इसका नाम क्या है? रिबेट, अकाउंट डेबिट। बोलो, अभी ये बिल रखेगा खुद के पास कि वापस करेगा? मिला ना पैसा उसको, समझा कि नहीं? मिला तो वापस करेगा, तो बिल आया कि गया? तो इधर लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। बोला, यानी का बिल दिला? का दिला रे बिल? कारण की ह्याला त्याचे पैसे, मग ठेवेल का बिल आपल्याकडे? बोला, याच्याकडे बिल आला की गेला? गेला की आला? आला, मग डेबिटला. काय बिल पेबल अकाउंट डेबिट. याच्याकडे पैसे आले की गेले रे? पण पैसे आले याच्याकडे, हा त्याने तर दिले याला पैसे, मग गेले पैसे, मग क्रेडिटला लिहिणार काय ते? कॅश अँड, देख इसके लिए डिस्काउंट लॉस था, लेकिन इसका फायदा हो गया, क्योंकि इसको जिधर 11 देने पड़ रहा था, अभी 10,500 ही दे रहा है, तो इसके लिए इनकम है। और अकाउंट क्या बोलता है? इनकम क्रेडिट टू डिस्काउंट, और उसका ही नाम है क्या? रिबेट। अशी एंट्री आहे ती. बोला, ही तर एक पॉसिबिलिटी झाली की 2 महिन्याचा बिल होता आणि 1 महिना आधीच तुम्हाला काय मिळाले? पैसे मिळाले. असं पण होऊ शकतं. काय होऊ शकतं? ज्याच्याकडनं पैसे भेटणार होते तो भिकारी बनला, म्हणजे हा 2 महीना तो पहले रुके थे और 1 महीना रुका, तो 1 महीने में ये तो कंगाल बन गया। उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी। बोला, इंसॉल्वेंसी हो गया, अगर कौन इंसॉल्वेंट बनेगा? ये कि ये बनेगा इंसॉल्वेंसी, ये बनेगा इंसॉल्वेंट। तो मला सांगा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पैसा लेके नहीं आ रहा है, तो ये जाएगा उसके घर पे। क्यों नहीं आ रहा है पैसा लेके? तो बोला था 2 महीने के बाद देगा करके। तो गया तो देखा तो ये भिखारी बन गए। तो ये फिर क्या करेगा? उसके घर में जो भी पड़ा रहेगा इधर उधर, थोड़ा बहुत पैसा, उतना तो उतना लेके आएगा कि नहीं आएगा? कौन लेके आएगा? ड्रॉवर। चल, थोड़ा बहुत चिल्लर लेके आया, जो भी मिला उसके घर पे भीख मांग के जमा किया रहेगा उसने, तो लिखेंगे यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। लेके आए कि नहीं पैसा? मिला पैसा कि डूब गया रे? खाना तो मिलेगा ही नहीं। बोलो, डूबा हुआ अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस भी डेबिट होता है, उसका नाम है बैड डेट।
तुम बताओ ये बंदा बिल देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि बिल का पूरा पैसा मिला ही नहीं है। आगे जाके ये आमिर बने, अपना बिल रखेंगे संभाल के, आमिर बनेंगे तब मांगेंगे इंटरेस्ट के साथ. सत्य आहे की नाही वाटतंय? हा काय करतो, जेवढी चिल्लर मिळाली ते आणतो, बाकीचे पैसे असं म्हणतो की डुबून गेले, पण बिल स्वतःकडे ठेवतो, म्हणजे बिल देत नाही. म्हणून इकडे क्रेडिटला नाव यातच लिहतात. काय नाव? ड्रॉवी. बरोबर की नाही? मला सांगा, इकडे इकडे ड्रॉवी आहे क्रेडिट, मग इकडे डेबिटला कोणाचं नाव येणार? ड्रॉवर. आता डेबिटला बिल आलं असतं, बिलाचं नाव, पण बिलाचं नाव तेव्हा आलं असतं ना जर यांनी याला दिला असता बिल. तर दिला का बिल याला? म्हणून नाही लिहिलं. लेकिन इसके पास से चिल्लर गया ना, इधर उधर से लाया हुआ चिल्लर आया कि गया इसके पास से? गया. दैट इज कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक. हे जो पैसा डूबा वो इसको लॉस हुआ, लेकिन ये बोलेगा अच्छा हुआ भिखारी बन गया मैं, नहीं तो देना पड़ता. बरं, इसके लिए तो बॅड डेट्स इन्कम आहे, लेकिन इन्कम, तर इन्कम कुठे लिहितात? क्रेडिटला. दॅट इज बॅड डेट. तो ये ऐसा करके ये पूरा टॉपिक है. समझा कि नहीं आता है? इतने जर्नल एंट्री याद करने के बाद फिर अपने को टॉपिक आता है. समझा कि नहीं आता है? तो एंट्री कितने है टोटल इसमें? 8. पहला सेल और परचेज, ऐसा सेल और परचेज एक एंट्री. दूसरा बिल ड्रॉज एंड एक्सेप्टेंस, और बिल एक्सेप्टेंस एंड रिटर्न, ये दूसरा एंट्री. फिर तीसरा एंट्री बिल खुद के पास है, बिल डिस्काउंट किया, बिल इंडोसी किया, बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया, ये तीसरा एंट्री. फिर चौथा एंट्री बिल डिसऑर्डर हो गया. डिसऑर्डर में कितने केसेस है टोटल? 4. फिर पांचवा एंट्री बिल डिसऑर्डर हो गया और नोटिंग चार्जेस भरना पड़ा, उसके भी कितने एंट्री है टोटल? 4. और उसके बाद में छठवा एंट्री जिसमें बिल क्या है? रिन्यू, और रिन्यू आएगा तो कितने एंट्री पास होते हैं? 4. डी फॉर डिसऑर्डर, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर पार्ट पेमेंट, एन फॉर न्यू बिल. त्याच्यानंतर बिल ऑनर्ड बिफोर ड्यू डेट, त्यालाच म्हणतात बिल रिटायर. ही एक होऊ शकते पॉसिबिलिटी. 2 महिन्याचा बिल आहे, 1 महिना आधीच पैसे भेटले, किंवा 2 महिन्याचा बिल आहे, 2 महिना झाला पैसेच येत नाही, जाऊन बघितलं तर तो काय झालाय? इन्स्टॉलमेंट. ते तुमची कितवी केस आहे? 8वी. समजलं की नाही? अशा 8 एंट्रा लर्न कराव्या लागतात, तेव्हा हा टॉपिक परफेक्टली येतो. समजलं की नाही वाटतंय? उद्या आल्याच्या नंतर मला हे परफेक्टली लर्न पाहिजे. उद्या काही थांबणार नाही, काय नाही. आल्यानंतर पहिले डायरेक्ट ओरल घेणार आणि सुरू करणार. ठीक आहे? चला, थँक्यू.